हेलो एवरीवन। आज का ये वीडियो है इंडियंस का ज्योग्राफी में किया गया कंट्रीब्यूशन। तो ज्योग्राफी के कौन कौन से फैक्ट्स हम इंडियंस ने वर्ल्ड को बताया या वर्ल्ड के सामने रखा, या फिर हम अनदर लैंग्वेज में बोलें तो हम इंडियंस का क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा ज्योग्राफी में, आज के वीडियो में हम वो जानेंगे। तो इसका भी वीडियो ज़्यादा लंबा ना बन जाए, इसलिए इसको भी 2 पार्ट में बनाएंगे। तो ये पार्ट 1 होगा उसका। तो देखते हैं। सबसे पहला है ब्रह्मांड और पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में हम भारतीयों को पता था। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जैसे कि अभी हम लोग जानते हैं बिग बैंग थ्योरी जो सबसे ज़्यादा फेमस है, उसी के जैसा हम लोग ने भी सोचा था, मतलब भारतीयों ने भी। देखिए, हम लोग मानते थे 4 मेथड से कि पृथ्वी का उत्पत्ति हुआ है, पृथ्वी और ब्रह्मांड का। ठीक है। पहला है आर्टिस्टिक, दूसरा है मैकेनिकल, तीसरा है फिलोसफिकल और चौथा है इंस्ट्रूमेंटल। आर्टिस्टिक मतलब हो गया कलात्मक, यानी कि ब्रह्मा जी ने ही सब कुछ बनाया है, और जो पृथ्वी है या ब्रह्मांड है ये ब्रह्मा जी की रचना है, ये मानते थे आर्टिस्टिक में, कलात्मक में। ठीक है। दूसरा आता है मैकेनिकल, यानी कि यांत्रिक। इसमें माना गया कि एक आदि पुरुष था और उसी के शरीर के अंग से हमारी पृथ्वी और अलग अलग ग्रह बने हैं। ठीक है। उसके बाद आता है फिलोसफिकल, यानी दार्शनिक। और फिलोसफिकल में आ जाएगा आपका जो हमारे सारे वेद हैं, और वेद में जो भी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है वो सारी चीज़ें। और लास्ट आ जाएगा इंस्ट्रूमेंटल, जिसको उपकरण या प्रजापति भी बोलते हैं। इसके अनुसार है कि ब्रह्मा जी ने पहले बनाया प्रजापति को, और प्रजापति ने फिर ब्रह्मांड और फिर पृथ्वी का निर्माण किया। तो ये था ब्रह्मांड और पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जो हम भारतीयों को पहले से पता था। दूसरा, हम लोग मानते थे कि अर्थ इज़ फ्लोटिंग ऑन रिवर, मतलब भारतीय मानते थे कि पृथ्वी जो है वो नदियों पे तैर रही है। तीसरा, भारतीय जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट पे बहुत फोकस देते थे। जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट मतलब हो गया कि पृथ्वी केंद्र में है और बाकी ग्रह उसके चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है। इसके बाद आता है कि हम लोग जानते थे डे और नाइट के मतलब डे और नाइट कैसे होता है, उसके बारे में भी हम भारतीयों को पता था कि डे नाइट होता है रोटेशन से, यानी पृथ्वी जब घूमती है अपने एक्सिस पे तो, और सीज़न होता है रिवॉल्यूशन पे, मतलब जब सन के चारों ओर घूमती है तो। ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो अर्थ किस चीज़ से बना था। हम इंडियंस के अकॉर्डिंग अर्थ 3 चीज़ से मिलके बना था। वो है हार्ड रॉक, सैंड और क्ले, मतलब ठोस पत्थर, उसके बाद यानी कि हार्ड रॉक, सैंड और क्ले हम लोग अर्थ का कंपोजिशन मानते थे कि अर्थ किस चीज़ से बना है, हार्ड रॉक से, सैंड से और क्ले से। ठीक है। उसके बाद जो 4 इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलता है हम लोग को, जिसमें आता है इक्विनॉक्स का 2 डेट, 21 मार्च और 23 सितंबर, और समर सोलिस्टिस और विंटर सोलिस्टिस का 2 डेट, 21 जून और 22 दिसंबर। 21 जून को जो सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे रहता है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और 22 दिसंबर को जो है वो सन साउदर्न हेमिस्फेयर में 23.5 डिग्री साउथ में रहता है, तो उसको समर विंटर सोलिस्टिस बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं इसके बारे में भी हम इंडियंस को पहले से पता था। उसके बाद आर्यभट्ट जी ने अर्थ का सरकमफ्रेंस निकाला था, जो कि अभी काफ़ी मैच करता है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, बताए हैं हम अपने वीडियो में। आर्यभट्ट जी ने जो सरकमफ्रेंस निकाला था 24,835 मील, ये आज के
अर्थ के सरकमफेरेंस यानी 40,075 किलोमीटर के बहुत बराबर में है। इसके बाद हम इंडियंस को 9 ग्रह के बारे में पता था, 9 प्लैनेट्स। और 9 प्लैनेट्स कौन कौन से थे? 9 प्लैनेट्स थे रवि, चांद यानी कि सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। ये सारे मतलब हम लोग को ग्रह के बारे में 9 ग्रह के बारे में पता था, 9 ग्रह, ठीक है। और हम लोग को कलर भी पता था कि मार्स का कलर रेड होगा, ठीक है। फिर मरकरी का कलर ग्रीन होगा, वेनस का कलर वाइट होगा, जुपिटर का येलो होगा, सैटर्न का ब्लैक होगा। ये सब पहले से हम लोग को यानी कि हम भारतीयों को पहले से पता था, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि हमारे पुराणों में भूकंप का जो बात है कि भूकंप क्यों आता है, तो वो वर्णित है कि भूकंप आता है जब जलदेव अग्निदेव या वायुदेव के कारण ही भूकंप आते हैं। ये वर्णित है हम लोग के पुराणों में, ठीक है। उसके बाद है कि जब कभी सूर्य किसी राशि में प्रवेश करता है तो संक्रांति आता है, और हम लोग मनाते ही हैं मकर संक्रांति, जिसमें हम लोग पतंग उड़ाते हैं, है ना। तो यही है, ये सब चीज़ें हम लोग को पहले से पता थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसमें हम लोगों ने जाना कि इंडियंस का ज्योग्राफी के अलग अलग फील्ड्स में क्या क्या कंट्रीब्यूशन है। तो शॉर्टली जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग को ब्रह्मांड की उत्पत्ति यानी यूनिवर्स की ओरिजिन और अर्थ के ओरिजिन के बारे में 4 कॉन्सेप्ट्स पता थी, आर्टिस्टिक, मैकेनिकल, फिलोसफिकल और इंस्ट्रूमेंटल, जिसमें वेद पुराण ब्रह्मा जी ने बनाया और फिर आदि पुरुष के शरीर के अंगों से बना, ये सब बातें हैं। फिर अर्थ का जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट, फिर अर्थ पानी पे तैर रहा है, रिवर्स पे तैर रहा है, उसका कॉन्सेप्ट। फिर डे नाइट का कॉन्सेप्ट हम लोगों को पता था, अर्थ क्या चीज़ से बना है वो पता था। 4 इम्पॉर्टेंट डेट्स जो हैं वो हम लोग को पता थी, 21 मार्च, 23 सितंबर, इक्विनॉक्स और समर सोलिस्टिस। अर्थ राउंड है, ये भी बात इंडियन जोग्राफर्स को पता थी। 9 प्लैनेट्स का डिस्कवर हो चुका था, और हमारे पुराणों में ये भी मेंशन था कि अर्थक्वेक क्यों आता है। तो उसके पीछे हम लोग मानते थे कि अग्निदेव, वायुदेव और जलदेव के कारण आता है। और जब कभी सूर्य किसी राशि में प्रवेश करता है तो उसे हम संक्रांति कहते हैं, और संक्रांति हम लोग फेस्टिवल भी मनाते हैं, ठीक है। तो ये बातें हम लोग को पहले से पता थी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इंडियन जोग्राफर्स का और कंट्रीब्यूशन जानेंगे। थैंक यू।